कुछ लोग जो जिहादी मानसिकता के होते हैं पूछते हैं कि कलमा याद है कि नहीं याद है, और कलमा याद नहीं है तो आपको गोली मार दिया। कलमा याद है भाई, बचने के लिए तो ऐसे हो रहा है ला इलाहा, ये बिल्कुल है हमारे भारत का हिंदुस्तान नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ऐसे कलमा ये कलमा हमको याद करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं उनसे डायरेक्ट बताना चाहता हूँ, मैं आपसे आश्वस्त कर देता हूँ, मैं अपने हिंदुस्तान के हिंदू हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे माताएं हैं, जो बहनें हैं, उनसे मैं कहता हूँ कि आप भागवत गीता याद करो, संस्कृत याद करो, और आप नहीं रामायण पढ़िए। ऐसा कहीं कुछ नहीं, हमारा सनातन धर्म हमेशा से बलिदान दिया और ये बलिदान नहीं दिया। और आज मैं राहुल कनौजिया और आप देख रहे हैं वेब मीडिया न्यूज। जरा सोचिए कि आप मार्केट में सब्जी खरीद रहे हैं और 4 लोग आते हैं, आपसे धर्म पूछते हैं और आप धर्म बताते हैं, आपको तुरंत गोली मार दिया जाता है। कैसा अनुभव होगा, कैसा लगेगा जब 4 लोग आए और बिना धर्म पूछकर आपको गोली मार दिए। सोचिए कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आपको रोक दिया जाता है, बोला जाता है कलमा पढ़िए, आप कलमा नहीं पढ़ पाएंगे, आपको तुरंत गोली मार दिया जाएगा, तो समझिए क्या होगा। जी हाँ, 22 अप्रैल को घटना घटी थी पहलगाम अटैक में, और 28 लोग मार दिए गए उनको धर्म पूछकर। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि अभी उन्होंने पाकिस्तान का पुतला दहन किया है, तो उनसे बातचीत करेंगे कि ये क्या नाम पड़ेगा आपका? अखिलेश जी, किसी को धर्म पूछकर अटैक करना, मार कितना सही है? बिल्कुल गलत है, और मैं उनको पहले से बताना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ी गलती की है वो, और इसका खामियाजा वो भोगेंगे। इसके जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान है। अब खुले मन से बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान है। मोदी जी कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। जब सुरक्षित हाथों में है तो सुरक्षा में चूक क्यों? मोदी जी कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यह एक पीठ पीछे छुरा घोंपने का काम हुआ है। हम विश्वास करते हैं, हमारे साथ विश्वासघात किया गया। हमारे पहलगाम में हमारे जो पर्यटक हैं वो इस बेखौफ से गए थे, उनको ये नहीं पता था कि कोई पीछे से हमारे पे वार करेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि न जात पूछा, न धर्म, न जात पूछा, न राज्य पूछा, न भाषा पूछा, गोली मार दिया गया, और टारगेट एक समुदाय को लोग कर रहे हैं। कितना ये सिर्फ सीधे सीधे वहाँ के आर्मी चीफ का है, जिसने प्री प्लानिंग किया। एक हफ्ते भारत में रह रहे कुछ विशेष समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। हाँ, वो विशेष समुदाय को टारगेट किया गया। तो मैं आर्मी चीफ को बताना चाहता हूँ, जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ हसीम मुनीर करके, जिन्होंने एक हफ्ते पहले अपना बयान दिया था कि मुस्लिम और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो उनको ये बताना चाहिए। और ये इसका बयान आया, और ये प्री प्लानिंग, अभी आज का आप पेपर पढ़े होंगे या न्यूज चैनल पे भी चल रहा होगा, कोई वहाँ का पत्रकार है जिन्होंने खुल के बताया कि ये प्री प्लानिंग उनके बयान के बाद ही आई है, और इस पे कुछ लोग बोलना नहीं चाहते हैं। वहाँ के जितनी भी मीडिया है, पीटीआई के लोग हैं, जो पीटीआई उनकी एक नेता के पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, वो भी इस पे खुल के नहीं बोलना चाह रही, लेकिन ये राष्ट्रीय मंच पे नंगे हो चुके हैं और ये गलत कर रहे हैं। कहा जाता है कि 370 धारा हटाया गया, जब जम्मू कश्मीर में शांति हो गई, नोटबंदी किया गया, आतंकवाद की कमर टूट गई, तो फिर ऐसे हमले क्यों? पुलवामा हुआ, ये एयर स्ट्राइक पुलवामा हुआ, ये सब हो रहा है। ऐसा मैं क्यों हो आपको रहा है? आश्वस्त करना चाहता हूँ कि 370 धारा ये हमारा स्थानीय मुद्दा है, ये भारत देश का मुद्दा है। वहाँ पे शांति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे जम्मू कश्मीर के लोग अब पहले की तरह से नहीं रह गए। आज वहाँ का युवा पढ़ा लिखा हो गया है और अपने देश के साथ मिलजुल के कंधे से कंधा मिलाते हुए और देश की तरक्की में भाग ले रहा है। लेकिन यह हमला तो पाकिस्तान के द्वारा किया गया था, उसके गुर्गों के द्वारा किया गया था। गुर्गों के द्वारा। लेकिन कुछ लोग इस्लामिक, मैं नाम लेकर कह रहा हूँ कि इस्लामिक आतंकवाद को जोड़ रहे हैं कि इस्लामिक आतंकवाद है। वो जाति नहीं देखते हैं, वो उनके लिए जाति या कोई भी उनके लिए सिर्फ काफिर होते हैं। ये कितना सही? ये बिल्कुल गलत है, उनका नजरिया गलत है। आतंकवाद का तो सही बात है, न तो कोई जाति होती है, न तो कोई धर्म होता है। अभी धर्म से जोड़ा जा रहा है उनको, लेकिन हाँ, उनको धर्म से जोड़ना ये है कि कुछ लोगों का मानना है कि ये जिहादी जो शिक्षा लेते हैं, जो ये मदरसे में जाके जिहादी शिक्षा लेते हैं, उनको भड़काने का काम किया जाता है, हिंदुओं को काफिर बताया जाता है। तो ऐसी शिक्षा है, और नए लड़के हैं, नए युवा हैं, तो ये थोड़ा सा अपने मजहब को लेके एग्रेसिव हो जाते हैं, और एग्रेसिव होने के बाद ये इतने बड़े कांड को करने में अंजाम दे देते हैं। कैसी कार्रवाई होनी चाहिए उस आतंकवादियों के ऊपर? आतंकवादियों पर मैं प्रवीण सिंह पटेल, जो आतंकवादी हमारे जम्मू कश्मीर में हमारे भाई बहनों पे जो निर्दोष गए थे टूरिस्ट पे घूमने, उन लोगों का हत्या जो किए हैं, और भाग्यशाली हमें है कि भारत के प्रधानमंत्री हमको ऐसे मिले, नरेंद्र मोदी जी, जो उनके पे हमको पूरा विश्वास है
जो कड़ी से कड़ी सजा पाकिस्तान को देने की। कड़ी से कड़ी सजा क्या दी है? क्या कड़ी? हर साल अटैक करते हैं, हर साल कड़ी सजा दी जाती है। तो हर साल की जाती है, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री हमको जो मिले हैं इसके बाद तो उनको ये याद रहेगा, जो 1 तारीख तक सबको बता दिया गया है कि जो भारत में से पाकिस्तान से भारत आए हैं उनको वापस कर दिया जाए, जो पाकिस्तान गए हैं भारत से वो अपने घर वापस चले आए। 1 तारीख के बाद हमें पूर्ण विश्वास है प्रधानमंत्री जी पे, कुछ न कुछ नया चीज वो करेंगे जो भारत को ये याद रखा जाए। एक संदेश देने का काम होगा, एक संदेश दिया जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये कलमा होता है इस्लाम का। और इसी को पूछते लोग नहीं, कुछ लोग जो जिहादी मानसिकता के होते हैं पूछते हैं कि कलमा याद है कि नहीं याद है, और कलमा याद नहीं है तो आपको गोली मार दिया। कलमा याद है भाई, बचने के लिए अब ऐसे ऐसे हो रहा है। ला इलाहा, ये बिल्कुल है हमारा भारत का हिंदुस्तान। नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ऐसे कलमा भी आपको, हाँ, ये कलमा हमको याद करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं उनसे डायरेक्ट बताना चाहता हूँ, मैं आपसे मैं आश्वस्त कर देता हूँ, मैं अपने हिंदुस्तान के हिंदू हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे माताएं हैं, जो बहनें हैं, उनसे मैं कहता हूँ कि आप भागवत गीता याद करो, संस्कृत याद करो, और आप नहीं रामायण पढ़िए। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हमारा सनातन धर्म हमेशा से बलिदान दिया और ये बलिदान नहीं दिया है। और आज भारत ऐसा देश है जो पूरे विश्व में विश्व शांति की बात करता है और यह नारा देता है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व हमारा परिवार है। तो इसलिए हमारे भारत पे और हमारे हिंदू धर्म पे और हमारे सनातन धर्म पे आप ऐसे आक्षेप नहीं लगा सकते हैं कि हम कलमा पढ़वाएंगे, हम रामायण पढ़वाएंगे, आप भागवत गीता पढ़वाएंगे। मारा जा रहा है, वो मारा जा रहा है, उनकी सोच गंदी है, वो निकृष्ट मानसिकता के लोग हैं। कलमा पढ़वा के नहीं मारे, वो मैं बता रहा हूँ ना, वो आतंकवाद है, उसको प्री प्लानिंग करके मारा गया है। लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भारत का हिंदू जगेगा, नहीं जगेगा तो ये स्थिति बिगड़ेगी। अभी आप वक्फ बिल पे देखिए, ये इंटरनल मामला है। वक्फ बिल पे लोग खुल के आए, मुर्शिदाबाद जल गया, सेना ने हाथ संभाला, नवादा जला, असम में कुछ घटनाएं घटी, लेकिन फिर भी हिंदू उसको बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन मैं हिंदुओं को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप इन सब चीज को देखिए, और आज देश सुरक्षित हाथों में है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, सोशल मीडिया पर सवाल पूछा जा रहा है कि सुरक्षित हाथों में है तो सुरक्षा में चूक कैसे हो गई? नहीं, तो वो जो पूछने वाले लोग हैं, पहले उनसे ये पूछिए कि आप अपना योगदान देश में कितना दे रहे हैं, आपका योगदान क्या है। आज हमारा देश इतने बड़े आतंकवाद टेररिज्म से लड़ रहा है, और आज आपका फर्ज क्या है कि आप यहाँ सवाल पूछेंगे कि देश के साथ और सरकार के साथ खड़े होके कंधे से कंधा मिलाएंगे और सरकार के फैसले में अपना साथ देंगे। आज आपका ये काम है कि आप सवाल पूछेंगे। घर जब जलता है तो सवाल बनाने वाले अगल बगल के ही मिलते हैं। तो थोड़ा सा पहले घर बचाइए और एक साथ में आप होइए, और उसके बाद जो फैसला सरकार लेगी उस पर हम पूरे भारत के नागरिक एक साथ होंगे। मोदी जी पाकिस्तान जाने वाली नदी से पानी रोकने का फैसला लिया, जो हिंदू समझौता होता बहुत है, बढ़िया। लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि सीधे युद्ध की कार्रवाई मानी जाएगी इसको। नहीं, बिल्कुल, अगर सिंधु समझौता हमने निरस्त किया तो आज वो गोली दिए हैं, तो हम पहले उनसे शांति से पानी भी ना मारेंगे। पानी भी ना, हाँ, पानी भी ना मारेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? मैं कमलेश सिंह, भूतपूर्व सैनिक। इस तरह से आतंकवादी घटना घट रहा है और देश आक्रोश में है। आतंकवादियों को कैसे सबक सिखाया जाए, क्या किया जाए कि आतंकवादी फिर दोबारा इस भारत पे हमला न करें? आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए हमारे देश की सेना काफी है और वो लड़ रही है, सब कुछ कर रही है। ये छुप करके जो कायराना हरकत करते हैं तो ये इनकी कायरता है। जो पीछे से छुरा भोगता है, कुछ पीछे से गोली चला रहा है, छुप करके ये कर रहा है, उसके लिए क्या है, वो लड़ने की स्थिति में थोड़े है। आतंकवादी जो जिहाद के लिए आते हैं उनको तो मरना ही होता है, वो तो निकल जाते हैं कि मरने के लिए, कि ऐसा क्या किया जाए कि उनको सबक मिले। वो तो छुप के ही वार करेंगे। उनको सबक सेना दे रही है, देगी सेना। और देश में जो निर्णय मोदी सरकार जी है इस समय, वो अच्छा निर्णय लेगी। वो बुलडोजर की मांग करें कि उसके परिवार वालों के घर के ऊपर बुलडोजर चलाया जाए। चल रहा है, चलेगा भी। जोगी मॉडल वहाँ पे भी, जब जोगी और मोदी जी हैं तो चलेगा, सब कुछ होगा। और सर्जिकल स्ट्राइक भी होगी। और ऐसी बात नहीं है, जो उनको जैसे सबक दिया जाएगा, सेना हमारे देश के सेना के जनरल हैं, वो सब आपस में बैठ करके और इसको कैसे क्या करना है, कहाँ जवाब देना है, कहाँ क्या करना है, वो सब आपस में निर्णय होगा उसका। लेकिन ये लोग कायराना हरकत कर रहे हैं। ये पाकिस्तान को काम ही कायराना हरकत करना, हम क्या कर रहे हैं इस पे विचार करना होगा। हाँ, ठीक है। तो कुछ लोग थे, देश गुस्से में है और अब गुस्सा देखे ही हैं, इनके जो भावनाओं कितना आहत हुई है, और पुतला दहन करके आया पाकिस्तान का, और क्या क्या
पाकिस्तान के साथ किया जाए, अपना बताए हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान पाकिस्तान भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।